भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो किसानों से संबंधित नए कानून पास किए हैं, इस कानून के खिलाफ पूरे देश भर में आम नागरिक और किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस नए कानून का विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते आज पूरे देश भर में भारत बंद का आयोजन किया गया था। इसी तरह मीरा भाईंदर शहर में भी आज कई जगहों पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए। तो मीरा रोड के पूर्व में स्टेशन के करीब भी आज बहुजन वंचित आघाड़ी और सीपीएम और आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए और यहाँ पर इस केंद्रीय सरकार द्वारा जो कानून पास किया गया है उस कानून के खिलाफ यहाँ पर विरोध जताया गया। तो इस संदर्भ में हमने यहाँ पर जो विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से जानना चाहा कि आखिर उनका विरोध किस मुद्दे को लेकर है और आखिर वो क्यों इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। किशोर सामंत जी, आप बताइए कि आज आप जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या मुख्य रूप से आपकी क्या मांग है और किस बारे में ये विरोध प्रदर्शन है? पूरे देश में किसानों के विरोध में एक 3 बिल पास हो गए हैं और कामगारों के लिए जो एक 2 कोड में कोडिफिकेशन होने का मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में प्रयास किया हुआ है और 8 जो एमपी है वो सस्पेंड हो चुके हैं। जनवाद की प्रक्रिया को पूरे साख पे रखा है मोदी सरकार ने। आज हम पूरे भारत देश में कोरोना का कहर बरप रहा है, लोग त्राहिमाम हो गए हैं, लोगों को आने वाले दिनों का अंधकार जो है वो दिख रहा है। हम देखे हैं कि जीडीपी जो है लगभग 23.9 के करीब नीचे उतरा हुआ है, लोगों की नौकरियां जा रही है। ऐसे में किसानों के विरोध में बिल पास होने जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमने आज के दिन में ये जो सॉलिडेरिटी विथ फार्मर्स और सॉलिडेरिटी विथ वर्कर्स ये जो है हमने ऐलान किया, इसलिए हम आज मीरा रोड की सड़क के ऊपर मोदी सरकार की मजम्मत करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे तमाम दल है और उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी है, आम पार्टी है और स्वराज इंडिया, ऐसे लोगों का यहाँ पे तादाद मीरा रोड के इस चौराहे के ऊपर खड़ा है। देखिए, आज जो देश भर में जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं के समर्थन में आज मीरा रोड के अंदर कई सारे संगठन और लोग आके आंदोलन कर रहे हैं और हमारी यही मांग है कि जिस तरीके से मेजॉरिटी के दम पर डिक्टोरियल तरीके से ये जो राज्यसभा के अंदर कानून पारित हो रहे हैं, इसका विरोध जो है सड़कों पर आज तो शुरुआत हुआ है, आगे भी चलेगा। और इसके अलावा हमारा ये मांग है कि दिल्ली के अंदर जो एनपीआर सीए को लेकर जो आंदोलनकारियों को जेल में रखा है, दमन किया जा रहा है, उनको भी छोड़ना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर हमारा शहर में पूरे देश में जो आंदोलन किया जाएगा। तो ये मनमानी तरीके से जो कानून पारित किया है एंटी फार्मर किसान, वो वापस लेना चाहिए, हमारा मांग है। सबसे पहले जिस तरीके से भाजपा सरकार राज्यसभा के को बिल्कुल जो जनवाद या हमारी जो डेमोक्रेसी की तमाम सीमाओं को लांघते हुए अपनी मेजॉरिटी को लेकर जो है जिस तरीके से वो एक के बाद एक अध्यादेश पारित करती जा रही है, यानी अभी कानून बहस पहले उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन और ख़त्म कर देंगे, कोविड का सीजन बराबर है, यानी क्वेश्चन जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे और उस पर आप अध्यादेश लाएंगे, उस पर बहस नहीं करवाएंगे, उस बहस के अंदर भी क्वेश्चन और नहीं रखेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है ये एक तरफा है और ये एक तरफा उनको ताकत जो है उनके लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं उसकी वजह से आई हुई है। और हमारा मानना है कि किसानों के खिलाफ में जो ये 3 एक के बाद एक अध्यादेश पारित हुए हैं, वो अध्यादेश जो है एकदम क्लियर इंडिकेशन है। अब कल के दिन उन्होंने एक अध्यादेश लेकर आया है, ये तो किसानों का हो गया। कल के दिन जो अध्यादेश लेकर आया है वो है भारत के अंदर जो भी नौजवान तैयार हो रहे हैं, जिनके दिलों में नौकरी या ये तमाम करने का ख्वाब है, वो कल के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, ये नई परिभाषा है कि कोई भी कंपनी जो है किसी को भी परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी। पहले क्या होता था, 90 के वक्त में जब लिबरलाइजेशन आया तो बोले जिन चीज़ों को जो जीवन आवश्यक या ऐसे रूटीन चीज़ों से जुड़ी नहीं है, हाँ, उसमें ही हम कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को लेंगे। जैसे सड़क बनाना है तो इसमें लगातार लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो जब ज़रूरत होगी तब हम लेंगे, हो गया। लेकिन
अब देखिए क्या हो रहा है, अब उन्होंने बोला परमानेंट जो है हम कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर सिस्टम लेकर आ रहे हैं, यानी कि सरकार अब वर्कर्स को जो है परमानेंट नहीं करने वाली है, डीए की बात नहीं करेगी, बेसिक की बात नहीं करेगी, और सीधे सीधे वर्कर जो है वो किसके पत्ते चढ़ जाएगा, कॉरपोरेट्स पे। तो इन सभी चीज़ों का विरोध मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और यहाँ जो भी जमी हुई पार्टियाँ हैं वो कर रही हैं, आप हैं, बहुजन भारी है, ये सब लोग कर रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, भारत के सभी लोगों को मैं गुजारिश करूँगा कि आने वाले समय में और अभी से ये किसान आज सड़कों पर, इतना कोविड का खतरा बढ़ गया है, लाख से ज़्यादा का केसेस रजिस्टर हो रहा है, उस वक्त में भारत के किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों में है, तो इसको देखते हुए भाजपा सरकार को शर्म आना चाहिए और इस अध्यादेश को तुरंत वापस लेना चाहिए। पूरे भारत देश में आज किसानों के ऊपर नया कानून लागू किया है, तो इसके विरोध में जो नया कानून है, इसके विरोध में ये हमने आज मेरा भाईंदर में पूरे देश में भारत बंद आंदोलन हम लोगों ने करवाया है। हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा ले और मेरा भाईंदर में हम लोग इसको सपोर्ट किए हैं और हम इसको, हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हम इस आंदोलन में भाग लेकर इस भारत के नए कानून को हमारा पूरा वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से विरोध दर्शा रहे हैं।